नमस्कार दोस्तों, यदि आप भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया 5 मैचों की T20 सीरीज का 5वां और एक और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक मुकाबला देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक का है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी इंग्लैंड और भारतीय टीम के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें 3 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं, तो वहीं एक मुकाबला इंग्लैंड की टीम भी जीतने में सफल रही है। और आज इस T20 सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला खेला गया, जो कि बहुत ही ज्यादा रोमांचक मुकाबला था। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का 5वां रोमांचक मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो एक बार फिर इंग्लैंड के पक्ष में गिरा और इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के कंधों पर इस ऐतिहासिक महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और संजू सैमसन ने आते ही पारी के पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर को एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था, लेकिन तभी उसके अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्क वुड ने अभिषेक शर्मा को जोश बटलर के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और फिर अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा मैदान में उतरे थे। लेकिन पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर के इस ओवर में संजू सैमसन एक अलग ही मूड में नजर आए और आर्चर के इस ओवर में संजू सैमसन ने एक चौका और 4 हैरान करने वाले छक्का लगाकर इंग्लैंड के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की धज्जियां उड़ाकर रख दी। संजू सैमसन को कोई भी इंग्लैंड का गेंदबाज अब रोक नहीं पा रहा था और तभी पारी के 5वें ओवर में मार्क वुड को 2 शानदार चौके लगाते हुए संजू सैमसन ने अपने इस मुकाबले का केवल 19 गेंदों में अद्भुत अर्धशतक पूरा कर लिया, जहां संजू सैमसन अकेले दम पर भारतीय टीम की इस पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तो वहीं अब दूसरे छोर से तिलक वर्मा ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। देखते ही देखते दोनों की गजब की 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। संजू सैमसन की इस तरह की बल्लेबाजी देखकर पूरी इंग्लैंड के गेंदबाजों के होश उड़ चुके थे और फिर संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने मिलकर भारतीय टीम को 93 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जेमी ओवर्टन ने सेट हो चुके तिलक वर्मा को जोश बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। तिलक वर्मा 14 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। तिलक वर्मा के इस विकेट के साथ ही इंग्लैंड की गेंदबाजी को सांस लेने का थोड़ा मौका मिल चुका था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए सूर्यकुमार यादव मैदान में उतरे थे और सूर्यकुमार यादव ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने का कोई भी असर संजू सैमसन एल की बल्लेबाजी पर नहीं हो रहा था और संजू सैमसन के सामने गेंदबाजी करने से अब इंग्लैंड के महान गेंदबाज तक डरने लगे थे। अब संजू सैमसन अपने इस मुकाबले के ऐतिहासिक शतक से कुछ ही रन दूर थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मार्क वुड ने शतक से केवल 8 ही रन दूर खड़े संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर डाला और संजू सैमसन 41 गेंदों में 92 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतरे थे और फिर सेठ हो चुके सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे ने फिर एक बार भारतीय टीम के लिए एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और भारतीय टीम की रनों की गति कम नहीं होने दी। सूर्यकुमार यादव इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे ने मिलकर अब अपनी टीम को 159 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए मार्क वुड ने
सूर्य कुमार यादव को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां सूर्य कुमार यादव 16 गेंदों में 31 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन सूर्य कुमार यादव की इस बड़ी विकेट की वजह से इंग्लैंड की गेंदबाजी पर से अब दबाव कम होने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजी ने अब इस मुकाबले को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से इंग्लैंड की गेंदबाजी के इन सभी इरादों को फिर एक बार ध्वस्त कर दिया और पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जैमी ओवर्टन को 2 शानदार छक्के लगा दिए। लेकिन इसी ओवर में जैमी ओवर्टन ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे को हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट करवा दिया। शिवम दुबे 22 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो पवेलियन लौटे। लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में नए बल्लेबाज रिंकू सिंह ने एक शानदार छक्का लगा दिया था और फिर इसी के चलते भारतीय टीम ने 205 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के आगे रखा था। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 206 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे फिलिप सॉल्ट और बैन डकेट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने इंग्लैंड की इन उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने बैन डकैत को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। बैन डकैत 6 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। बैन डकैत के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से उनके कप्तान जोश बटलर मैदान में उतरे। लेकिन जोश बटलर को शुरुआत में ही भारतीय खिलाड़ियों से 2 बड़े जीवन दान मिले और इसी का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने पारी के तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह को 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। तो वहीं उसकी अगली ही ओवर में फिलिप सॉल्ट भी खतरनाक फॉर्म में नजर आए और भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मोहम्मद शमी को फिलिप सॉल्ट ने 3 गजब के चौके लगा दिए। इंग्लैंड के इन 2 बल्लेबाजों को लगातार मौके देना अब भारतीय टीम को महंगा पड़ने लगा था। कप्तान सूर्य कुमार यादव बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे थे। फिलिप सॉल्ट और कप्तान जोश बटलर की इस जोड़ी ने दोनों ही छोरों से अब भारतीय गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी अब दबाव में थी। इंग्लैंड की यह साझेदारी अब सूर्य कुमार यादव के हर एक प्लान को धूल में मिला रही थी। सूर्य कुमार यादव की परेशानियां अब लगातार बढ़ने लगी थी। फिलिप सॉल्ट और कप्तान जोश बटलर ने मिलकर अब अपनी टीम को 97 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां जोश बटलर 28 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल ने एक हैरान करने वाला कैच पकड़कर भारतीय टीम को यह बड़ा विकेट दिलाया था। अब बल्लेबाजी के लिए हैरी ब्रूक मैदान में आए थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे फिलिप सॉल्ट की बल्लेबाजी पर विकेट गिरने का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या को एक ही ओवर में 3 शानदार चौके लगाकर फिलिप सॉल्ट ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया था। जब तक फिलिप सॉल्ट मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे, तब तक सूर्य कुमार यादव और भारतीय टीम मुश्किलों में थी। तो वही नए बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने भी आते ही 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। अब फिर एक बार भारतीय टीम मुसीबत में थी। दबाव लगातार भारतीय गेंदबाजों पर बढ़ने लगा था, लेकिन तभी फिर एक बार भारतीय टीम के लिए संकट मोचक बनकर गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैरी ब्रूक को क्लीन बोल्ड कर दिया। हैरी ब्रूक 12 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। रवि बिश्नोई की इस लाजवाब और सटीक गेंदबाजी ने सूर्य कुमार यादव को तो हैरान कर दिया था। भारतीय टीम फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी और अब बल्लेबाजी के लिए लियाम लिविंगस्टन मैदान में उतरे थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए
अक्षर पटेल ने नए बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। लियाम लिविंगस्टन 4 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजों ने अब इस मुकाबले में लाजवाब वापसी कर ली थी। इंग्लैंड की बल्लेबाजी अब पूरी तरह इस मुकाबले में बैकफुट पर थी। अब बल्लेबाजी के लिए जैकब बीथल मैदान में उतरे थे, लेकिन अभी भी फिलिप सॉल्ट मैदान में खड़े थे, जिस वजह से भारतीय गेंदबाजी भी इस मुकाबले को हल्के में नहीं ले रही थी। अब इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए अंतिम 4 ओवरों में 58 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस पारी का 17वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी ने इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट भारतीय टीम को दिलाया और भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुके फिलिप सॉल्ट को मोहम्मद शमी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया। फिलिप सॉल्ट 43 गेंदों में 76 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो पवेलियन लौटे, तो वहीं इस 17वें ओवर में मोहम्मद शमी ने केवल 5 ही रन दिए। फिलिप सॉल्ट की इस विकेट ने पूरा मुकाबला ही भारतीय टीम की तरफ मोड़ दिया था। अब विकेट गिरने के बाद ब्रायडन कर्स मैदान में उतरे थे, लेकिन अब इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 53 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस पारी का 18वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने नए बल्लेबाज ब्रायडन कर्स को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई। ब्रायडन कर्स 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। कर्स के आउट हो जाने के बाद अब जैमी ओवर्टन मैदान में उतरे थे, लेकिन जैकब बीथल ने इस 18वें ओवर में 1 चौका और एक शानदार छक्का लगाया, लेकिन इसी ओवर में जैकब बीथल को अर्शदीप सिंह ने मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन भेज दिया। जैकब बीथल 11 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में 14 रन दिए, जिस वजह से अंतिम 2 ओवरों में इंग्लैंड को जीत के लिए 39 रनों की जरूरत थी। मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम के कब्जे में था। जैकब बीथल के आउट हो जाने के बाद अब जोफ्रा आर्चर मैदान में उतरे थे, लेकिन इस पारी का सबसे महत्वपूर्ण और 19वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस 19वें ओवर में सिर्फ 10 ही रन दिए, जिस वजह से मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर इंग्लैंड को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी। अब यहां से कोई चमत्कार ही इंग्लैंड की टीम को इस महामुकाबले में जिता सकता था और अब इस पारी का अंतिम ओवर हार्दिक पांड्या डालने आए, लेकिन इस अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने ऐसी लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई जिसने सभी को हैरान कर दिया और जैमी ओवर्टन और जोफ्रा आर्चर की जोड़ी को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। और इसी के साथ भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 24 रनों से हराकर इंग्लैंड की टीम के घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो वही इसी के साथ भारतीय टीम ने इस T20 सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया है, जहां दोस्तों इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले में हराने के पीछे संजू सैमसन का सबसे बड़ा हाथ रहा। संजू सैमसन ने इस मुकाबले में अपने बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया और संजू सैमसन का एक ऐसा रूप इस मुकाबले में सभी को देखने को मिला जिसे देखने के लिए सभी की आंखें तरस गई थीं। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन ने इस मुकाबले में ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। संजू सैमसन ने इस मुकाबले में केवल 41 गेंदों में 92 रनों की अद्भुत पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 8 अद्भुत छक्के लगाए और इसी के चलते भारतीय टीम यह रोमांचक मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आपको संजू सैमसन की इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में यह लाजवाब बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस अद्भुत पारी के लिए 10 में से कितने कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।